आइए बच्चों, आज हम रासायनिक संयोग के नियम पढ़ेंगे। संसार में अभी तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, परंतु तत्वों में परस्पर रासायनिक संयोग के द्वारा बने हुए नए यौगिक पाए जाते हैं। यौगिकों की रचना दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनती है। इन्हीं के नियम, रासायनिक संयोग के नियम हम आज पढ़ेंगे। ये रासायनिक संयोग के 5 नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा है गैलुसेक का गैस आयतन संबंधी नियम। ये 5 नियम हैं। अभी हम सबसे पहला वाला करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लैंडोल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1908 में इस नियम का प्रतिपादन किया था, 1779 में। इसकी परिभाषा या नियम इस प्रकार है। रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है। अभिक्रिया से पहले पदार्थ में जितनी मात्रा होती है, वास्तव में उतनी ही अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद भी होती है। मतलब जो नया पदार्थ बनता है वो भी उतनी ही मात्रा में बनता है जितनी मात्रा में दो जो पदार्थ है उनका प्रयोग किया गया था। और ये पहला नियम है, द्रव्य न तो नष्ट होता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। यह है द्रव्यमान संरक्षण का प्रथम नियम। द्रव्य न तो नष्ट होता है और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए लैंडोल्ट ने एक प्रयोग करके दिखाया है और ये प्रयोग परीक्षा में आता भी है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना चित्र बनाकर। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करने के लिए लैंडोल्ट ने 1756 में एक एच आकार की नली लेकर उसमें एक भाग में बेरियम क्लोराइड BaCl2 और दूसरे भाग में सोडियम सल्फेट Na2SO4 के विलयन को लिया और उसे तोला। रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के बाद जब नली को खूब हिला दिया और उसके बाद फिर वापस से तोला, तो नवीन पदार्थ के बन जाने के बाद भी उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आया। यही लैंडोल्ट नियम है द्रव्यमान संरक्षण का। बहुत सरल है, इसे अच्छे से याद करना। और इसकी रासायनिक क्रिया इस प्रकार है, BaCl2 प्लस Na2SO4 और इस पर नया पदार्थ बनेगा PaSO4 प्लस 2NaCl। और ये चित्र बना के देख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लेना। इसी ने दूसरा प्रयोग किया है, एक गोल फ्लास्क में थोड़ा सा रेत भरी, रेत के ऊपर सूखा लाल फास्फोरस का टुकड़ा रखा और फ्लास्क का मुंह कसकर बांध दिया और उसको तोला। और अब फ्लास्क को गर्म किया और रासायनिक अभिक्रिया हुई तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का धुआं भर गया। फ्लास्क को ठंडा होने के बाद पुनः तोला तो भी भार में कोई अंतर नहीं आया। यह भी एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार है, 4P 4P धन 5O2, इससे बनेगा 2P2O5। और ये इसका चित्र भी याद कर लेना, चित्र से प्रयोग आसानी से और जल्दी हो जाते हैं। दूसरा नियम है रासायनिक संयोग का स्थिर अनुपात का नियम। यह नियम प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने 1799 में प्रतिपादित किया। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उनके अवयव तत्वों की मात्रा सदैव निश्चित अनुपात में पाई जाती है, चाहे यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। अर्थात जब किसी भी रासायनिक यौगिक के अवयव जो होते हैं दो, उनका जो अनुपात होता है वह निश्चित अनुपात होता है। उदाहरण, जल किसी भी स्रोत, कुआं, नदी, झील रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त किया जाए। हम जल को कहीं से भी प्राप्त करें, रासायनिक विधि से या फिर प्राकृतिक जहाँ से मिलता है वहाँ से, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात सदैव समान होता है, 1:8। यह पानी के अनुपात के लिए निश्चित अनुपात है। यह स्थिर अनुपात के नियम का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है पानी। तीसरा नियम है गुणित अनुपात का नियम। जॉन डाल्टन ने 1803 में इस नियम का प्रतिपादन किया। इसकी परिभाषा है, जब दो तत्व संयुक्त होकर दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित भार दूसरे तत्व के जिन भिन्न भिन्न भारों से संयोग करते हैं और सरल अनुपात होता है इनका आपस में। इसका उदाहरण दिया है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके दो यौगिक बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भार 12 होगा कार्बन का और ऑक्सीजन का भाग 16 होगा। और CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में
12 भाग कार्बन होगा तो ऑक्सीजन का 32 होगा, 32 भाग से संयोग करेगा। अतः कार्बन के 12 भाग ऑक्सीजन में अलग अलग 16 तथा 32 भाग से संयोग करते हैं, जिसमें 1:2 का सरल गुणित अनुपात होता है। इसका उदाहरण है नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के परस्पर संयोग से उनके ऑक्साइड N2 और O2 के अनुपात निम्नलिखित हैं। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका अणु सूत्र है N2O और इसमें N2 का द्रव्यमान है 28 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16, तो इनका अनुपात हुआ 14:8। इसी तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसमें N2 का द्रव्यमान है 14 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है O2 का 16, तो ये हो गया 14:16। इसी प्रकार और उदाहरण दिए हैं नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ट्राईऑक्साइड में 14:24 होगा और टेट्रा ऑक्साइड का सूत्र है N2O4, इसका 14:32 होगा और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, इसका अनुपात 14:40 होगा। मतलब ऑक्सीजन का जो है भार उसको गुणा कर देंगे जितने ऑक्सीजन के द्रव्यमान का नाइट्रोजन के द्रव्यमान से संयोग होगा, उसके अनुसार उसका गुणित होता जाएगा। और यह है स्थिर अनुपात का नियम है दूसरा, और इसके बाद तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। ये हमने 3 नियम कर लिए हैं। अब हम चौथा नियम करेंगे, उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। जब तक इसे याद करिए, धन्यवाद।